Hello, my friends. Myself, Salim Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। हम अपने सिलेबस और टॉपिक को लगातार कवर कर रहे हैं और अपने अंतिम दौर में हैं। और हमारी लास्ट यूनिट जो फोर्थ है, ये उसका सेकेंड लास्ट टॉपिक है। और जो आज टॉपिक का नाम है वेज एंड मीन्स टू डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एट स्कूल आर स्टूडेंट्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से हम स्कूल में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, या हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से एक स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अभी तक इस पूरे यूनिट में हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही बात की है, या कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, या कम्युनिकेशन स्किल्स के टाइप्स क्या हैं, जिसमें हम लोगों ने वर्बल, नॉन वर्बल, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, या हम कह सकते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, या हम उसमें राइटिंग कम्युनिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के साथ साथ अभी आज का जो हमारा टॉपिक है ये शो करता है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हम कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। वो चाहे हमारा अपना कोई स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशंस है, या फिर वो कोई हमारा स्टूडेंट्स है, हमारा चाइल्ड है, या वो फिर हमारे सोसाइटी, समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति है या पर्सन है। हम एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशंस और क्लासेस को ज्वाइन करके भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं। अगर कहीं से भी हमें लगा कि हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट स्कूल कॉलेज में नहीं हो पाया है, तो उसके लिए भी अलग से आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी का जो समय है, इसमें आपको कहीं न कहीं जाकर के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन, संस्थान हैं जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसके एज ग्रुप के हैं, या आप किस तरीके से हैं, किस बैकग्राउंड के हैं, कहां से आप आए हुए हैं। तो वहां पर आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूवमेंट टूल्स मिलेंगे, और जिसके आधार पर, या हम कह सकते हैं जिसके साथ आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, या हमारा जो सब्जेक्ट है, या जो हमारा टॉपिक है, वह यही है कि किन तरीकों से वेज एंड मीन्स टू डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल एट स्कूल आर स्टूडेंट्स। हम स्कूल की बात करेंगे और स्टूडेंट की बात करेंगे, और साथ में अपने आसपास समाज और सोसाइटी की भी बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारा मोटो है कि हम स्टूडेंट में अगर किसी भी प्रकार की स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो हमारे समाज का एक हिस्सा होगा, वो सोसाइटी का एक हिस्सा होगा। तो इन विषय पर हम जो अपना ध्यान रखते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग, इसी को अपना मोटो बनाकर या पर्पस मान करके हम लोग इसमें इंप्रूवमेंट करते हैं या उस पर वर्कआउट करते हैं। जैसा कि हम ये बार बार कहते हैं कि बीएड का कोर्स हो या कोई भी कोर्स है, आजकल की जो एजुकेशन पॉलिसी है वह लर्निंग आउटकम पर फोकस कर रही है कि हम लोग किस तरीके से, या हम कह सकते हैं कि किन तरीकों को यूज करके एक स्टूडेंट्स में ऐसे नॉलेज को इंप्रूव करें, ऐसी पर्सनालिटी को इंप्रूव करें, जिससे कि वो समाज को और सोसाइटी में जाकर के उसमें कुछ योगदान दे सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नॉलेज को गेन करें, नॉलेज को इकट्ठा करें, और फिर उसका कोई प्रोस्पेक्टिव या उसका कुछ यूज समाज और सोसाइटी को ना मिले। तो इन चीजों पर हमको ध्यान रख के, फोकस करके अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, वह टॉपिक को अपने कुछ पॉइंट्स के आधार पर, जैसा कि हम अक्सर करते हैं कि अपने सब्जेक्ट या अपने विषय को किन्हीं बिंदुओं और पॉइंट्स के आधार पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें ये कॉन्फिडेंस हो, ये क्लियर कट स्पष्ट बात पता हो कि किस बेस के आधार पर हम अपनी बात कहने जा रहे हैं या कहने का प्रयास करते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, हम इसमें देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ पे नोट किया है, और हमने देखा कि जो मीन्स टू डेवलपिंग कम्युनिकेशन की जो स्किल है, ये अक्सर आप देखेंगे कि स्कूल और कॉलेजेस में इस पे होमवर्क कर सकते, कोर्स वर्क किया जाता है। कहने का सेंस ये है कि एक
सिंपल सी बात बोलेंगे कि एक फिल्म थी तारे जमी पर, उसका एग्जाम्पल हम लेंगे, क्योंकि उसमें जो है एक बीमारी डिसलेक्सिया, या हम जिसे और भी डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं, इस जो बीमारी है, यहाँ पर एक स्टूडेंट या एक जो चाइल्ड होता है वह कहीं न कहीं पठन विकार से, या जो चीजें बुक में लिखी हैं या ब्लैक बोर्ड पे लिखी हैं उसमें कहीं न कहीं उसे पढ़ने पर क्या है, दिक्कत महसूस होती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए, या हम कह सकते हैं अगर ऐसी कोई समस्या चाइल्ड में है, प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने के लिए हम इन बेस पे आकर के, इन पॉइंट्स के आधार पर इनको यूज करके हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो हमने कहा कि डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया जैसी समस्याएं चाइल्ड में पाई जाती हैं, जो कहीं न कहीं हमारे आपके स्टूडेंट्स के लिए या हमारे स्कूल में उसको एक प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट के रूप में डिफाइन करेंगी, और वह अपने अचीवमेंट्स को अचीव नहीं कर पाएगा, जो उसका गोल होगा वह उसको अचीव नहीं कर पाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने कैंपस में इन चीजों पर फोकस करना होगा कि किस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, या अपने स्टूडेंट के कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि वॉच फिल्म दैट मॉडल कन्वर्सेशन। यहां पर हमने एक टॉपिक लिया है, वॉच फिल्म दैट मॉडल कन्वर्सेशन। आप अपने स्टूडेंट्स को किसी फिल्म के माध्यम से, या अपने स्कूल में जो आपकी क्लास है उन सभी बच्चों को किसी ऐसे फिल्म के माध्यम से उनको ये अवेयरनेस करिए या उनको जागरूक करिए कि किस तरीके से वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि जब स्टूडेंट या आपकी क्लास जो है उस फिल्म को देखेगी, तो निश्चित रूप से वह ये देखने का प्रयास करेगी कि दो व्यक्तियों के साथ कन्वर्सेशन कैसा हो रहा है, या दो लोगों की आपसी बातचीत है वो किस प्रकार से हो रही है। यहां पर हमने देखा, कुछ बातों को हमने नोट किया है कि बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, समराइजिंग, रिस्पॉन्डिंग, यानी कि अगर इन एलिमेंट्स को हम देखने का प्रयास करेंगे या इन एलिमेंट्स के आधार पर हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि उस फिल्म में जो कैरेक्टर है या कोई हीरो हीरोइन जो है या कुछ भी आप मान लीजिए कि जो भी कैरेक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनके आपसी जो बातचीत है या उनका जो कम्युनिकेशन का एक कह सकते हैं कि तरीका है, स्टाइल है, उस चीज को आपकी क्लास या आपके स्टूडेंट उसको वॉच करेंगे, उसको देखेंगे, और उनको ये पता चलेगा कि कैसे उनके हाव भाव है एक दूसरे के साथ अटैचमेंट का, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का, किस तरीके से सेंडर कोई मैसेज अगर दे रहा है तो रिसीवर किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसमें कितनी टाइमिंग है। अब पता चल रहा है कि सेंडर ने कोई बात कह दी और उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और सामने वाला क्या है उस पर डिले कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट भी होता है कम्युनिकेशन में कि आपका आपसी जो बातचीत का एक तरीका है उसमें ऐसा ना हो कि लैक ऑफ टाइम हो। सेंडर की तरफ से भेजे गए मैसेज का जवाब अगर टाइम टू टाइम नहीं आएगा तो जो कम्युनिकेशन स्किल है वह बाधित होगी, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से उनके हाव भाव है, बॉडी गेस्चर पोस्चर किस तरीके से उनका है, इन चीजों को आप देखेंगे और उस फिल्म को देख करके निश्चित रूप से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। अक्सर आप देखे होंगे कि जो हमारे बॉलीवुड में एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, हम लोगों के बीच से ही कुछ लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनको देख करके अपने आप को भी उस तरह से बनने का प्रयास करते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर हम किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं तो उसके पूरे हाव भाव या उसके गेस्चर पोस्चर को अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कभी किसी अच्छे एक्टर को देख करके
अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी बॉडी बिल्डअप उसके है, तो उसको देख करके आपके भी मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि हम भी जिम जाएंगे और अपने आप को उस तरह इंप्रूव करेंगे। तो वो जो एक अट्रैक्शन है, या जो एक तरह से कह सकते हैं उसको देख करके एक फीलिंग आती है, ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं अगर किसी फिल्म के माध्यम से अपने स्कूल में या अपने क्लास के बच्चों को उसके साथ अटैच किया जाए और उनको वो फिल्म दिखाई जाए, तो वो निश्चित रूप से उसमें कैरेक्टर के द्वारा जो रोल जो प्ले किया जा रहा है, उसमें बॉडी लैंग्वेज और उनके आई कांटेक्ट किस तरीके से है बात करते समय, अगर वो बैठ के बात कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, उनके आपसी हाव भाव के आधार पर स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। समराइजिंग का अर्थ ये हो सकता है कि आप जो है कितने ब्रीफली तरीके से अपनी बात को रखते हैं, या जरूरत के हिसाब से आप अपनी बातों को रखते हैं। अनावश्यक आप कह सकते हैं कि अगर कोई चीज है, कोई ऐसी बात है जो आप 2 शब्द में कह सकते हैं, तो उसके लिए ढेर सारी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का सेंस ये है कि ब्रीफली तरीके से आप जो है अपने बात को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्डिंग की बात है कि अगर सेंडर के द्वारा कोई मैसेज रिसीवर को भेजा गया है तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, कैसा उसका बिहेवियर है, क्या वह पूछे गए सवाल पे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्या सवाल वास्तव में ऐसा है कि उस पर एंगर हुआ जा सकता है, क्रोधित हुआ जा सकता है, फ्रस्ट्रेट हुआ जा सकता है, या वह सिर्फ अपने आप ऐसे ही हो जा रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि जो रिस्पांस होगा, जो एक सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज पे रिसीवर का जो रिस्पांस होगा वह किस प्रकार का है, उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। वो किस तरीके से होता है, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो इसको हम एक फिल्म के मॉडल कन्वर्सेशन के नाम से हमने टॉपिक लिया, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक फिल्म के माध्यम से हम अपने चाइल्ड को, स्टूडेंट को या अपनी क्लास को इंप्रूव कर सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट। क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट सिंपल सी बात है कि किसी भी प्रकार का अगर आपको वर्क करना है या वर्कआउट करना है तो आपको अपने इन्वायरमेंट, आसपास का जो माहौल है वह बेहतर करना होगा। निश्चित रूप से आपको एक सेफ इन्वायरमेंट बनाना होगा, और सेफ इन्वायरमेंट के साथ ही आपकी क्लास, आपका इंस्टीट्यूशंस, आपका स्कूल या उस स्कूल में पढ़ने वाले आपके स्टूडेंट्स, आपके जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनको आप तभी इंप्रूव कर सकते हैं जब आप ये बता सकें कि एक अच्छे माहौल में किस तरीके से वो पीसफुली तरीके से, अगर माहौल नहीं है तो उनका जो है एक कम्युनिकेशन स्किल क्या है, बाधित होगा। हम इसको एक तरह से बैरियर के रूप में देखेंगे कि अगर कहीं आसपास नॉइज है, शोरगुल है, जैसा हमने जब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात की थी तो वहां पर हमने देखा था कि जब कम्युनिकेशन सेंडर रिसीवर के द्वारा फीडबैक के बाद वापस आता है तो वहां पर नॉइज एक बैरियर का काम करता है। अगर आसपास शोरगुल है, वातावरण दूषित है, आपका एटमॉस्फेयर दूषित है, पोल्यूटेड है, तो वह चाहे आपका साउंड पोल्यूशन हो, ध्वनि प्रदूषण हो या फिर किसी अन्य प्रकार का, आपको ये देखना होगा कि आपका इन्वायरमेंट कितना बेहतर हो, कितना अच्छा हो। अगर पीसफुली माहौल है, इस तरीके में क्या है कि आपसी जो कम्युनिकेशन होगा वह बेहतर होगा। हमने एग्जाम्पल एक लिया था पिछले क्लास में या वीडियोज में, हम कह सकते हैं कि जैसे कोई इंस्टीट्यूशंस अगर सड़क या रोड या हाईवेज के बगल में उसकी क्लासेस है तो निश्चित रूप से बाहर से आने वाले जो आवाजें हैं, जो नॉइज है, वह उस क्लास में एक ऐसा क्रिएट माहौल होगा या बैरियर होगा जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वह बाधित होगा, अवरोधित होगा। निश्चित रूप से अगर आपको बेहतर कम्युनिकेशन करना है, आपको बेहतर इन्वायरमेंट लाना होगा। अगर आपको स्टूडेंट के साथ कन्वर्सेशन पीसफुली रखना होगा तो आपको
पीसफुल इन्वायरमेंट लाना होगा। इन चीजों पर आपको फोकस करना है कि हमारे आसपास का जो माहौल है, जो स्कूल कॉलेज कैंपस के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वह सेफ हो, पीसफुल हो, अनावश्यक वहां पर कोई डिस्टरबेंट एलिमेंट ना हो। आप उसके लिए अपने स्कूल कॉलेज में भी एफर्ट करते हैं, आप ग्रीनरी लगाते हैं, उपयोग करते हैं, अच्छे फूल पौधे लगाते हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं, लाइटिंग के साथ क्लासेस को भी आप नीट एंड क्लीन रखते हैं। ऐसे कई अटेम्प्ट हैं, प्रयास हैं, एफर्ट हैं जिसके तरीके से आप अपने आसपास के माहौल को बेहतर रख सकते हैं। और जब आपका एटमॉस्फेयर या आपका जो इन्वायरमेंट है अगर वो सेफ और बेहतर है तो निश्चित रूप से जो कम्युनिकेशन स्किल है वह भी इंप्रूव हो सकती है या उसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के भी जो अनावश्यक कह सकते हैं कि जो एक तरीके से हम ये डिफाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसे लैंग्वेज भी हैं जो आपको अगर कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं और वो लैंग्वेज आपके पास आ रही हैं और आपने उसको अडॉप्ट कर लिया तो निश्चित रूप से फिर वो डिस्टरबेंस होगा। आपके बच्चे छोटे होते हैं, लर्निंग एज में होते हैं, किंडरगार्टन स्टेज के जो बच्चे हैं, हम उनको ये कहते हैं कि उनके आसपास के ऐसे लोग हो, माहौल हो, क्योंकि वो जो है एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे की बातों को सुन करके चीजों को अडॉप्ट करते हैं, अनुकरण कर लेते हैं, फॉलो अप कर लेते हैं। तो उन चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या हमारे स्कूल के आसपास का ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहां पर जो ऐसी लैंग्वेज यूज हो रही है या इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करने वाले लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लैंग्वेज स्किल को खराब कर रहे हैं या उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इन चीजों पर भी आपको फोकस करना है, इन्वायरमेंट को बेहतर रखना है। और इन्वायरमेंट का मतलब उसमें केवल सिर्फ हम पोल्यूशन की बात नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमारे आसपास की हर वो चीज जो हमें क्या है डिस्टर्ब करती है, वो हमारे ग्रोथ को रोकती है या ग्रोथ को बाधित करती है, उन सभी चीजों को हम रिमूव करेंगे और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यूज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो आज के दौर में बार बार मैं कहता हूं कि जो आज का समय है वो टेक्नोलॉजी का ही है। टेक्नोलॉजी का यूज करके भी हम जो है अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने जो क्लास है उसके कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी क्या होगी, उसमें आप देखेंगे कि आजकल हर स्कूल में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। कंप्यूटर के उपयोग होने के साथ साथ आपने ये देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स कहीं इंट्रोवर्ट जैसी चीजों में चले जाते थे वो अपने आइडियाज को डेवलप करके उन चीजों के साथ अपने कह सकते हैं नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हैं और अपनी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन की प्रॉब्लम है या होम लैंग्वेज या स्कूल लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है उन सभी चीजों पर फोकस करके वो अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपके स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर का उपयोग हो सकता है या हम आजकल एक लैंग्वेज लेबोरेटरी पे भी चर्चा करते हैं। जब आईसीटी के पेपर को आप डिस्कस करेंगे, आईसीटी के पेपर का आप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे एक लैंग्वेज लेबोरेटरी की बात की जाती है कि किस तरीके से हम अपने भाषा का विकास कर सकते हैं। वहां पर ऐसे टूल्स हैं जिनके बेस पे या जिनके आधार पर या हम कह सकते हैं जिनके हेल्प से हम अपनी भाषा और लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। वो चाहे फोनेटिक्स पे काम करना है, प्रोनाउंसिएशन पे काम करना हो या वर्बल चीजों पर फोकस करना है, किस तरीके से हम अपने वर्ड्स को या हम कह सकते हैं अपने सेंटेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। इन चीजों पर आपको उस लेबोरेटरी के अंतर्गत ऐसे टूल्स हैं जो आपके लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। तो इन द सेंस ये बात हो गई कि टेक्नोलॉजी के यूज से भी या टेक्नोलॉजी का हम यूज करके भी अपनी लैंग्वेज स्किल को और लैंग्वेज स्किल डेवलप होने के साथ साथ हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट।
स्कूल में हम लोग अक्सर बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प के साथ अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे वर्कआउट के आधार पर, या हम कह सकते हैं ऐसे टास्क आप अपनी क्लास में दे करके उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि जब एक स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट को प्रेजेंट करने के लिए डायस पे बुलाया जाता है, तो उसके अंदर जो हेजिटेशन है, जो किसी भी प्रकार का बैरियर है, वह धीरे धीरे दूर होता है। आप एक असाइनमेंट दिया, आपने एक असाइनमेंट दिया और वह उसका प्रेजेंटेशन किया, आप कुछ समय बाद नेक्स्ट असाइनमेंट देते हैं, फिर वो डायस पर आता है और अपने उस असाइनमेंट का प्रेजेंटेशन करता है। तो कहने का सेंस ये है कि एक बैक बेंचर स्टूडेंट को भी आप उस फ्रंट पे लाके खड़ा कर रहे हैं, जहां से कि वो अपनी बातों को पूरी क्लास को डिलीवर कर सकता है। तो जो उनके माइंड में हेजिटेशन है, किसी भी प्रकार का जो बैरियर है या अवरोध है, उन चीजों को हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से, या हम कोई ग्रुप टास्क दे करके, कोई टीम टास्क दे करके हम इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। आप सपोज दैट कुछ बच्चे आपस में हैं जो फ्रेंडली हैं, उनको आप एक साथ ग्रुप बना करके कोई काम करने के लिए कहिए, तो वो बड़े इजी तरीके से आपस में एक दूसरे के कम्युनिकेट करते हुए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करते हुए आप देखेंगे अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वो फ्रेंडली नहीं है, टीम की भावना नहीं है, तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि वो वर्क या जो टास्क है वो बेहतर तरीके से नहीं हो सकता, या जो आप असेसमेंट करते हैं उस असेसमेंट को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस टॉपिक से भी आप कह सकते हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर, या ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट के आधार पर भी हम अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनके जो है कम्युनिकेशन स्किल को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। एक्सप्लेन द सबटलिटीज ऑफ टोन। आप अपने स्टूडेंट्स पे फोकस करिए, अपने विद्यार्थी, अपने छात्र पे फोकस करिए। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां आप उनके स्पीच पे फोकस कर सकते हैं कि किस तरीके से उनके बोलने का हाव भाव है, वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं, सेंटेंस उनका क्या है, या किन बातों को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो इन चीजों पर भी आपको फोकस करना होगा और आप अपनी क्लास को इन बातों पर ध्यान दे करके इंप्रूव कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ, या एक छात्र का दूसरे छात्र के साथ किस तरीके का जो बिहेवियर है, या एक दूसरे से बातचीत करने का, कन्वर्सेशन करने का क्या तरीका है, उस पे आप फोकस करके भी उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को, या हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपको अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स पे इन बातों पर फोकस करना है कि उनका जो है टोन कैसा है, स्पीच कैसी है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंसेस क्या है। तो इन चीजों पर आपको जो है फोकस करना है, और फोकस करके आपको उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, या हम कह सकते हैं कि हम इन तरीकों का यूज करके हम स्कूल में या स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इन बातों के आधार पर हम ये क्लियर आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो सकती है। आप ये देखेंगे कि आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहां पर आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स में हो या आपके क्लास हो, आपको उनके साथ क्वेश्चन आंसर के रूप में भी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि वह टीचर्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस पे आंसर अपना रैपिड तरीके से या फास्टली नहीं दे सकते। आप ये कह सकते हैं कि आप यह टूल्स अपना करके, जो आपका आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस एक तरीका है कि कन्वर्सेशन क्वेश्चन के रूप में आप क्लास में
उनसे कोई टॉपिक पे आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे उस पर क्वेश्चन करिए, वो उसका आपको आंसर करेंगे। तो जो यह प्रक्रिया है इसको भी फॉलो अप करके इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा दे सकते हैं। वो हमारा चाहे स्कूल हो या चाहे हमारे स्कूल का कोई स्टूडेंट्स है या हमारी क्लास का कोई स्टूडेंट्स है या कोई हमारा प्रिय विद्यार्थी या छात्र है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन या क्वेश्चनली या प्रश्नावली बना करके भी आप क्लास में जाकर के उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का वो आंसर किस तरीके से देते हैं, कह सकते हैं कि टोन और स्पीच या वर्ड्स या सेंटेंस का यूज करके उसका आंसर देते हैं। तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि इन टूल्स का हम यूज करके हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, वो चाहे हमारा स्कूल हो या स्टूडेंट्स हो। कहने का सेंस यहां पर यह है कि पॉजिटिव फीडबैक, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का आपने क्वेश्चन किया या किसी भी प्रकार का आपका लेक्चर है, तो उस पे आपका फीडबैक स्टूडेंट की तरफ से किस तरीके आता है इसको भी देखना है, या किसी स्टूडेंट्स ने आपके क्वेश्चन का जो आप ये अपना टूल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस टूल्स के अप्लाई के बाद अगर आपके क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स का जो रिस्पांस है या किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है, आप यहां इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रिस्पॉन्ड किस तरह से करता है। तो रिस्पॉन्ड किस तरीके से करता है इस चीज पर आपको ही फोकस करना होगा और आपकी तरफ से भी फीडबैक स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, क्लास को मिलना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स या हम कह सकते हैं कि एक क्लास है और क्लास में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है, वो चाहे पठन पाठन की हो या फिर किसी अन्य करिकुलम की बात करें, ग्राउंड में खेल कूद की बात हो या किसी अन्य प्रकार का करिकुलम है, उसमें कहीं पर भी आप देखेंगे तो जो आपका फीडबैक है ये इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, अदा करता है। फीडबैक एक ऐसा टूल्स, एक ऐसा सिस्टम है जो रीइंफोर्समेंट का काम करता है या पुनर्बलन का काम करता है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि किसी भी, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और क्लियर आउट करेंगे कि सपोज दैट एक छोटा बच्चा है और आपने उससे कोई चीज क्वेश्चन किया, वो जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपने कहा कि बेटा अगर आप ये हमारे इस बात का जवाब दोगे तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे, निश्चित रूप से वो चॉकलेट एक उसको रिइंफोर्समेंट का काम करेगी और वह आंसर होगा, आपको क्वेश्चन का जवाब देगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो हमारी क्लास है, हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारा जो भी विद्यार्थी है, उसको फीडबैक या रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए। वो चाहे उनको चॉकलेट देके दें या कोई हम उनको पुरस्कार देके दें, चाहे हम उनको एक अपने ही वर्ड में गुड विशेष करके ब्लेसिंग के साथ उनको हम रीइंफोर्समेंट दें। तो इन चीजों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो फीडबैक का टूल्स है या फीडबैक को हम यूज करके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा ना हो कि फीडबैक निगेटिव हो जाए। कभी क्लास में कुछ ऐसे भी आपके देखेंगे स्टूडेंट्स हैं या आपके जो विद्यार्थी छात्र हैं, वो हो सकता है कि प्रॉपर वे में आपके क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए, या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में आपके क्वेश्चन को बताने में उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या वह अपनी बात को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है वह उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से जानता हो बट वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है, उसको एक्टिव तरीके से या हम कह सकते हैं कि फ्रीली या एक एक्सपर्ट की तरह से उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है, उसको कुछ हेजिटेशन है, कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको वहां पर एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको उसको क्या है, रीइंफोर्समेंट करना होगा। रीइंफोर्समेंट के साथ उसको इंप्रूव करना होगा
कि बेटा आपका जो आंसर होगा अच्छा है, वेरी गुड है, आप और प्रयास करो, अटेम्प्ट करो। इस पॉजिटिव फीडबैक के आधार पर या इस पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा हम ये कर सकते हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं। वो अपने साथ साथ स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कोई स्कूल भी हो सकता है, कोई कॉलेज भी हो सकता है। और यहाँ पर हम कुछ और टॉपिक्स को लेने का प्रयास करेंगे। पॉजिटिव फीडबैक के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है या स्कूल की जो लोकेशन है, लोकेशन के आधार या किस स्थिति, लोकेशन इन द सेंस हम कह सकते हैं किस रीजन में है, किस रीजन में आपका जो है, या हम कह सकते हैं किस क्षेत्र की बात कर सकते हैं। आप वहां देख सकते हैं कि लोकेलिटी क्या है उसकी, किस लोकेलिटी की बात करें या किस क्षेत्र की बात कर लें। सपोज दैट करिए कि अगर आपका एक स्कूल है जिसपे हम अक्सर कहते हैं कि रूरल एरिया में हो, या कुछ ऐसे जाति जनजाति लोग होते हैं जो अभी भी हमारे समाज से दूर है, हमारे समाज के लोगों के साथ उनका जुड़ाव नहीं हो पाया है, तो उस आधार पर आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है उनके लोगों के साथ, तो आपको भी उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को जानना होगा, उनके रहन सहन को जानना होगा, किस तरीके की लैंग्वेज वो यूज करते हैं, उनकी मदर टंग क्या है, मदर टंग उनकी क्या है। उसके आधार पर आपको उनके साथ कन्वर्सेशन करना होगा, उनको ये फील करना होगा, कराना होगा कि हम आपसे दूर नहीं हैं या हम आपसे अलग नहीं हैं, हम भी आपके साथ रहने वाले हैं। हम बार बार इस चीज को बात करते हैं कि लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट की बात हो, कम्युनिकेशन स्किल की बात हो, तो हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे समाज में दो तरह के लोग आजकल बटे हुए हैं। एक वो हैं जो अपने आप को हाई सोसाइटी के लोग मानने वाले हैं, और एक है जो बिलो सोसाइटी के लोग हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वह कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस आधार पर भी क्या है, बैरियर के रूप में, अवरोध के रूप में काम होता है, करता है कि हमें आपस में जो एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो इन चीजों को हमको दूर करना होगा, या जो एक हेजिटेशन है समाज के ऐसे लोगों के साथ कि वह आपके साथ जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रहे हैं, जो अक्सर हम कहते हैं कि जो हमारे समाज और संस्कृति से ज्यादा दूर है, जो अभी भी जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उन पे भी हमें फोकस करना है और उन लोगों को भी अपने साथ ऐड करना है, जोड़ना है। उनको ये फील नहीं होने देना है कि आप हमारे समाज से अलग हैं। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हमें उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को जानकर, समझ करके, उनके जो स्कूल्स कॉलेज वहां चल रहे हैं, वहां आसपास जो स्कूल है उसको कैसे हम लोग इस इन्वायरमेंट में या इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, वहां का जो इन्वायरमेंट है, कि वह उसमें बेहतर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सके। तो आज के इस जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्कूल में या किसी स्टूडेंट्स में इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि वॉच फिल्म दैट मॉडल कन्वर्सेशन, यहाँ पर हमने देखा कि एक स्टूडेंट को हम फिल्म दिखा करके, एक कोई मूवी है, कोई स्टिल पिक्चर है, उसके आधार पर हम उनको समझा सकते हैं कि आप उसमें बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आई कांटेक्ट कैसा है, कैसे वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव हो सकता है, या हम कह सकते हैं एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, एक सेफ इन्वायरमेंट बनाएंगे, एटमॉस्फेयर अच्छा करेंगे। इन आधार पर हम कह सकते हैं कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को
इंप्रूव कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यूज टेक्नोलॉजी यानी कि जो आधुनिक तकनीक है, लैंग्वेज लेबोरेटरी जैसी जो चीजें हैं, या उससे भी आगे जो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके अपने हाव भाव को देख करके या अपने एटीट्यूड को देख करके या अपनी पर्सनालिटी को देख करके उसका एक वीडियो बना करके आप उसको पूरा एक बार फिर देख सकते हैं और देखने के बाद फिर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज के दौर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके आधार पर भी हम अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को क्या है इंप्रूव कर सकते हैं लैंग्वेज स्किल या कम्युनिकेशन स्किल में। हम ग्रुप प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट की बात करते हैं, अक्सर हम लोग क्लास में इसका यूज भी करते हैं कि बच्चों को एक टास्क देते हैं, प्रेजेंटेशन उसका करवाते हैं, उनको हमने टॉपिक दिया जिस पर वो अपना जो है एक ब्रीफ नोट्स तैयार करते हैं और उस ब्रीफ नोट्स को फिर डैश पे आकर के वो उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो हेजिटेशन है या हम कह सकते हैं कि एक तरीके का जो उनके साथ अवरोध है, बैरियर है, वो अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, तो इस चीज को हम दूर करते हैं। हम कह सकते हैं कि उनके टोन को या उनके हम किस तरीके का उनका बोलने का तरीका है, किस कह सकते हैं स्पीच जो देने का तरीका है, जो उनकी पिच है आवाज की। अब पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट अगर एक टीचर की आवाज नहीं सुन पा रहा है तो निश्चित रूप से कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा। तो इन सभी चीजों पर हमको फोकस करना है और ये देखना है कि कैसे हम जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात हमने की कि किस तरीके से हम एक क्वेश्चनर तैयार करते हैं और उसके आधार पर हर स्टूडेंट के साथ क्या है इन चीजों को हम बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चनर के आधार पर क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि उनकी जो रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम है या किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो इन चीजों के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि हम उनके कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक की बात हमने की कि एक फीडबैक एक ऐसा टूल्स है जो रीइंफोर्समेंट का काम करता है। वो चाहे आपका स्कूल है, चाहे आपकी क्लास है या कोई स्टूडेंट है या कोई छोटा चाइल्ड है, जिसको हम रीइंफोर्समेंट दे करके उसको कम्युनिकेशन स्किल हो या किसी भी प्रकार की स्किल हो उसको हम डेवलप कर सकते हैं। अक्सर आप लोग देखेंगे कि क्लासेस में एक टूल्स ग्रुप डिस्कशन का भी हम यूज करते हैं। ग्रुप डिस्कशन के रूप में भी हम देख सकते हैं कि एक छोटी छोटी टीम बना करके एक आपसी ग्रुप या आप कह सकते हैं कि 5-10 लोगों का एक समूह बना के उनको किसी टॉपिक पर हम ये कहते हैं कि आप इन टॉपिक पे अपनी बातों को, अपने आइडियाज को, अपनी थिंकिंग को एक दूसरे के साथ शेयर करिए। और हम ये देखते हैं कि आपसी जो एक दूसरे के साथ आइडियाज और थॉट को शेयर करने की बात होती है या किसी टॉपिक पर वो जो डिस्कस करते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, इस आधार पर भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन स्किल है इंप्रूवमेंट वो भी होता है, नॉलेज भी इंप्रूवमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन टूल्स का उपयोग करके या इन टूल्स को यूज करके हम अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको जो है इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारी जो बात है हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा और कमेंट के साथ साथ ही हम आपको निश्चित रूप से फिर ये देखने का प्रयास करेंगे कि अगर आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमारी जो बात है यहीं तक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।